हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी खास खास कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आज डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बता दूं, नेम ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर आना चाहिए ट्रिपल प्रोडक्ट का, यानी थ्री वेक्टर्स रहेंगे। थ्री वेक्टर को इस तरह से मल्टीपल करनी है, उसका प्रोडक्ट निकालनी है कि उसका प्रोडक्ट एक स्केलर हो जाए, तो उसी को बोला जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन याद रहे, थ्री वेक्टर होनी चाहिए और तीनों वेक्टर को इस तरह से मल्टीपल करनी है कि उसकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो एक स्केलर होनी चाहिए। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी साथ में करवाने वाले हैं, जिससे क्या होने वाला है कि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ब्रॉड बन जाएगा। यदि थ्योरी पढ़ते हैं और साथ में न्यूमेरिकल बना लेते हैं तुरंत बाद, तो टॉपिक भूलने की चांसेस कम हो जाती है। तो टॉपिक यहां पर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी देखिए, यहां से फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकेंड वेक्टर बी है और ये थर्ड वेक्टर सी है, और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो स्केलर होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट स्केलर होनी चाहिए। तो कैसे होगी स्केलर, ये समझना है। तो देखिए, थ्री वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का रूल है इसमें कि पहले दो को मल्टीपल, तो इसमें दो को मल्टीपल कर रहा हूं बी और सी। तो बी और सी को यदि डॉट कर दूं, सपोज दैट, तो डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो स्केलर आ जाएगा। और फिर वेक्टर के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्केलर और एक वेक्टर, ऑलवेज वेक्टर पॉसिबल नहीं। यहां पे क्रॉस करके दे, क्रॉस कर दूंगा तो बी क्रॉस सी, जिसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा और इसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, तो इस वेक्टर के साथ यदि डॉट कर देंगे तो खुद ब खुद स्केलर हो जाएगा। यानी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के एक वेक्टर जो बच रहा है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, स्केलर आ जाएगा। इसी का नेम पड़ेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट कैसा आया, तो स्केलर आया। अब देखिए, इसके लिए आगे बातें बता। सबसे पहले समझिए, एक वेक्टर है जो ये बी वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर है ये जो सी वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर और थर्ड लेनी है, और ये थर्ड वेक्टर हुआ जो वेक्टर ये हुआ, ठीक है। अब देखो, यहां से ये बी और सी के बीच यानी बिटवीन एंगल कितने का है, फाई का है। तो यदि मैं यहां बी क्रॉस सी, क्योंकि ब्रैकेट में जो होता है उसका वर्क पहले होता है, तो सबसे पहले मैं बी क्रॉस सी को फाइंड कर, तो बी क्रॉस सी मतलब बी सी, और ये होगा साइन फाई एन कैप, ठीक है। यानी ये जो वेक्टर है बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी करेंगे, इस प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सब, तो ये परपेंडिकुलर अपवर्ड जाएगा। तो इसका जो बी क्रॉस सी है जो परपेंडिकुलर अपवर्ड जाएगा, ठीक है, जो ए वेक्टर के साथ एक एंगल बनाएगा। कितना एंगल, थीटा एंगल। हो गया ऐसा। तो अब देखिए, यहां पर सबसे पहले ये देखिए, इससे एक प्लेन बना, फिर इससे एक प्लेन बना ऐसे, इस तरह से ज्वाइन कर दिए, तो ये तीनों मिल करके एक पैरेललोपाइप बना दिया। और इस पैरेललोपाइप का ये जो है बेस है, ये प्लेन जो है वो बेस है, जो कौन बनाया है, बी और सी वेक्टर का पैरेललोग्राम, ठीक है। यही है, इसका नेम है पैरेललोग्राम।
पाइप्ड, इसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। अब यहां पर बी क्रॉस सी तो आ गया, इतना आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले देखो ए का मॉडुलस, फिर क्या लिखूंगा, वेक्टर है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का मॉडुलस, और ये क्या होगा, कॉस थीटा हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस में जाता है। ए आएगा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बी सी साइन फाई एन कैप, एन कैप हट जाएगा, तो ये आएगा बी सी साइन फाई, और इनटू क्या आएगा, यहां पे कॉस थीटा। ठीक है, यही आ गया वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया। यही क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। इसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या तो ये जो दे रहा है बी सी ए, यानी ए बी सी क्या कर रहा है, इस पैरेललोपाइप्ड के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके थ्री एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, वॉल्यूम देगा। इसको बोलिएगा यहां पर ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो ये सिंपल लॉजिक हो, यानी बस याद रखना है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बी सी साइन फाई इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, व्हेन वेक्टर्स ए बी एंड सी आर पैरेलल। तो देखिए वेक्टर ए मैंने लिया, वेक्टर बी मैंने लिया, वेक्टर सी मैंने लिया, क्या है, पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल हो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, बी क्रॉस सी फाइंड करना। तो बी क्रॉस सी जब लोगे तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बी क्रॉस सी जीरो आ रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी यदि पैरेलल वेक्टर्स हो, ठीक है, और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना रहे तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। फिर देखिए व्हेन वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, यानी ऐसा रहे, देखिए इस प्लेन में है वेक्टर ए, इस प्लेन में है वेक्टर बी, और इस प्लेन में है वेक्टर सी, यानी कोप्लेनर है। तो सबसे पहले मैं बी क्रॉस सी निकालूंगा, तो बी क्रॉस सी आएगा बी सी साइन फाई होगा, एन कैप होगा। तो जिस प्लेन में बी और सी है उसका प्रोडक्ट उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट की पहचान, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे इस प्लेन में है बी और सी, उसी प्लेन में ए है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर चला जाएगा। तो जब यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या होगा, ए का मोड और बी क्रॉस सी मिलकर के एक सिंगल वेक्टर बना रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या लिखूंगा, cos 90 डिग्री लिखूंगा। क्यों, क्योंकि बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी cos 90 जीरो। यानी इस केस में मैं बोल सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये हो, अब देखिए यहां से व्हेन वेक्टर्स ए बी एंड सी
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों आपस में क्या है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, तो देखिए सपोज की इधर है एक वेक्टर रहेगा, इधर दूसरा वेक्टर रहेगा, इधर एक वेक्टर रहेगा। तो सपोज कर लीजिए इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है और इधर वेक्टर सी है। हो गया ऐसा, ये परपेंडिकुलर है मतलब इधर बाहर की तरफ है बी ऐसे और सी ऐसे, तो बी क्रॉस सी निकालूंगा तो अपवर्ड जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों को, थ्री वेक्टर्स को दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाते हैं, ऐसे। तो ये जो है से एक क्यूबाइड बन जाता है। तो अब मैं बी क्रॉस सी पहले लूं, बी क्रॉस सी, तो ये होगा बी सी साइन फाइव एन कैप। तो बी क्रॉस सी अपवर्ड जाएगा, इधर के तरफ जाएगा, बी क्रॉस सी मतलब ए के डायरेक्शन। तो यहां से बी सी साइन 90 डिग्री एन कैप, तो क्या आएगा बी सी एन कैप आएगा। अब आएगा ये और डॉट आएगा, बी क्रॉस सी आएगा, यानी ए का मॉडुलस ले लेता हूं, मॉडुलस बी क्रॉस सी ले लेता हूं, और क्या लूंगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है एक ही, तो ये क्या होगा cos 0 डिग्री। तो ए का मॉडुलस बी क्रॉस सी का मोड यानी बी सी cos 0 डिग्री 1, तो ये बी सी। तो यहां से वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी ले लूंगा, तो ये बी सी आया, तो ये हो गया ये बी सी। तो ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। और यदि ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये क्यूब बन जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। तो ये चीजें होती, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया, इसका नाम रख सकते हो क्यूब आ तो क्यूबाइड, ऐसे क्यूबाइड बोलना है, डिफरेंट है, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें आता है ए वेक्टर है थ्री डायमेंशनल, बी वेक्टर है थ्री डायमेंशनल, सी वेक्टर है थ्री डायमेंशनल। अब मुझे फाइंड करना है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो यहां पर डिटर्मिनेंट मेथड यूज करनी। ए डॉट बी क्रॉस सी जो आप फाइंड करने वाले हैं, सबसे पहले ये बता दूं कि वो एक स्केलर आएगा, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसमें डायरेक्शन के बारे में आपको सोचना ही नहीं। तो इस केस में डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई होती है। और इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि खास बात ये है कि पहले ए वेक्टर है तो ए का कोऑर्डिनेट ए एक्स ए वाई ए जेड, सेकेंड में बी वेक्टर ले लूंगा तो बी एक्स बी वाई बी जेड, सी वेक्टर ले लूंगा सी एक्स सी वाई सी जेड। हो गया ऐसा। अब देखो इज इक्वल टू, पहले ए एक्स लोगे, ए एक्स का मोड दे दो, तो ए एक्स इधर कवर हो जाएगा और इधर कवर, तो ये हो जाएगा क्या चीज बी वाई सी वाई, और ये क्या हो जाएगा बी जेड सी जेड। अब देखो ए एक्स के बाद आ जाएगा ए वाई। डिटर्मिनेंट का रूल है कि एक बार प्लस लिए हैं तो एक बार माइनस ले लें। देखो ए वाई कवर हो जाएगा और ये वाला कवर हो जाएगा, तो ऐसे कवर होगा तो ये बच रहा, तो क्या है
बी एक्स है, सी एक्स है, बी जेड है और सी जेड है। हो गया। प्लस ले लूंगा ए जेड, प्लस ए जेड, यहां कवर कर लो और यहां से ऐसे कवर कर, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स सी एक्स, बी वाई सी वाई, बी वाई सी वाई। हो गया ऐसा। अब यहां से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर कर दिया मैंने। अब क्या लिखोगे, देखिए ए एक्स ले लीजिए, क्रॉस कीजिए इधर, बी वाई सी जेड, इधर लेंगे तो उल्टा ले रहे हैं, माइनस देना पड़ेगा, बी जेड सी वाई माइनस ए वाई लीजिए, फिर क्रॉस कीजिए बी एक्स सी जेड, उल्टा कीजिए माइनस, ये हो जाएगा यहां पे बी सी जेड, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा सी एक्स। हो गया ऐसा, दे दिया गया। एक मिनट, यहां पे बी जेड होगा क्योंकि ए वाई लिए हो, तो ए वाई लिए हो तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है, और इधर से इधर कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे सी जेड 2 बार लिखा गया, ये लिखाएगा बी जेड, तो ये हो जाएगा बी जेड और सी एक्स, फिर प्लस ए जेड, इधर आ जाएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से, वेक्टर है, ए बी है सी है, और फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो जहां भी ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना हो, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी हो और 3 डायमेंशनल रहे, तो उस केस में आपको डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करोगे तो आसानी से फाइंड, ऐसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तब फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला काम होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वे में बना लीजिए कि यहां पर वेक्टर ए है और डॉट बी क्रॉस मैं सी लेने जा रहा हूं, इज इक्वल टू मोड, देखो मतलब उससे अरेंज कर ली, पहले ए एक्स तो 2, ए वाई -3, ए जेड 7, बी के पास जाएगी तो 1, जे कैप वाला नहीं है 0, के कैप वाला है तो 2, इसमें एक्स वाला नहीं है, वाई वाला 1, जेड वाला -1। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से यूज करता हूं, 2 पहले यूज कीजिए, तो ये वाला कवर और इधर ये कवर, तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 2 -1। अगर माइनस लेंगे और माइनस है तो +3 हो जाएगा, अगर क्या होगा, ई ढक जाएगा, ई ढक, तो ये होगा 1 0, और ये क्या होगा 2 -1, फिर अबर +7 लेंगे, ठीक है, तो ये वाला कवर और ये वाला कवर, तो यहां से 1 0 और यहां से 0। हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं हम, इधर से इधर, 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 इधर से 2 ले लीजिए, तो 1 में 0 मल्टीपल हो रहा है, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2, तो -2 हो जाएगा, +3 ले लीजिए, 1 इंटू 1 माइनस, इधर -0, +7 1 1 -0। हो गया। तो 2 इंटू -2 +3 इंटू -1 +7 इंटू 1। होगा ऐसा।
-4 होगा, -3 होगा, +7 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? तो यहां पे जब लिखोगे तो ये आ जाएगा -4 -3, तो -7 और +7, तो ये क्या आ गया? यहां पर 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखो ये आता है वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, आर कोप्लेनर। कैसा है? कोप्लेनर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, और इसमें क्या करनी है आपको? एन की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोप्लेनर है तो सिंपल है कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है, और यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों? कोप्लेनर होने के रीजन में। तो यहां से देखिए, ए डॉट बी क्रॉस मैं सी ले लूंगा। ठीक है, अरेंज कर लूंगा सबसे पहले। अब देखो ये अरेंज करूंगा तो होगा क्या? एक्स वाले का 2 है, 3 है, -2 है। बी वाला का ले लूं, 5 है, n है, और ये 1 है। उसी तरीके से सी वाला का -1 है, 2 है, और ये 3 है। हो गया ऐसा। अब यहां से डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 बना दूंगा। ये 2 ले लूंगा, तो यहां से ये कवर और इधर कवर, तो ये होगा n, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 3। अब देखो 3 लूंगा तो -3 होगा। ठीक है, तो ये कवर और ये कवर, तो ये होगा 5 -1, ये होगा 1 3। अगर -2 ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस लेना है, तो ये जो प्लस है लिए, ये प्लस में था लेकिन माइनस लिए, भाई प्लस में लेने वाले थे लेकिन है तो माइनस लेना पड़ा। तो ये कवर हो जाएगा, ये कवर, तो 5 होगा, -1 n होगा, और ये 2 होगा। अब यहां से क्रॉस, इधर 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 इधर, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू 3, 3n, -2 इंटू 1, तो 2 -3 ले लीजिए। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। 1 इंटू 1 -1, और माइनस करेंगे तो +1, ये हो जाएगा -2, तो 5 इंटू 2 तो 10, n इंटू -1 -n, और माइनस कर दोगे तो +n हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6n, -4 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 45, -3 आ जाएगा। फिर देखो माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से n वाले के पास पहुंच जाए, तो n वाले जो हैं वो सिर्फ यहां पे है और यहां पे है, और कोई है n वाला? नहीं है ना n वाला। चलो ठीक है, तो यहां से n वाले की बात कर लेना। ठीक है, तो n वाले कंडीशन ये हो जाएगा, ठीक है, ये 0 रहने दो, तो 0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6n -2n, तो ये हो गया 4n, ये हो गया 4n। ठीक है, अच्छा अब हो गया ये। अब यहां पर बारी बारी से यूज करो, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहां से ये दोनों को सबको जोड़ते चलो यहां से। ठीक है, 4 और 3 7, -7, और फिर 45, -52, आई हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा
मतलब 52 और 20 -72 हो जाएगा, ठीक है, -72 आ जाएगा, जो कि ऐड करके देख सकते हो। ऐसे भी 45 20 65, 65 3 68 और 4 72, क्योंकि माइनस में सब है इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब देखो इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो ये आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 72। तो n इज इक्वल टू 72/4, तो ये क्या आएगा, 18 आएगा। तो n इज इक्वल टू 18 आ गया। हो गया ऐसा। अब देखो इसी तरीके से फिर है, क्या है सो देखिए सवाल। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। आर कोप्लेनर, कोप्लेनर है मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, याद रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, और क्या करनी है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी क्या करो, ए डॉट बी क्रॉस मैं सी ले लो। हो गया ऐसा। इसका क्या होगा, प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले अब इसको अरेंज कीजिए, ये आ जाएगा 2 -1 और ये आएगा 1। हो गया। उसी तरह से बी में चले तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, -3 होगा। सी में चले तो 3 होगा, लैम्डा होगा, 5 होगा। हो गया ऐसा। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जीरो आए। तो सबसे पहले यहां पे अरेंज कीजिए 2। तो ये 2 वाला के इधर कवर, इधर कवर, तो 2 लैम्डा, फिर क्या आएगा -3, और ये कितना आएगा 5 आएगा। माइनस करूंगा फिर -1 तो +1 आ जाएगा। हो गया ऐसा। तो ये वाला कवर, ये वाला कवर, तो 1 3, ये कितना होगा -3, और ये 5 हो जाएगा। हो गया। और फिर 1 ले लूंगा, तो यहां से ये कवर, ये कवर, तो ये कितना आएगा 1 3 आएगा, और ये आएगा 2 लैम्डा। हो गया ऐसा। तो 0 इज इक्वल टू 2 रहेगा। अब देखिए यहां से इधर से ऐसे पहले इसको क्रॉस कीजिए, तो 2 × 5 तो 10 आएगा। फिर इसको क्रॉस कीजिए तो -3 लैम्डा, तो माइनस होगा तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 लैम्डा हो, +1 आ जाएगा। ये 1 × 5 तो 5, -9 आएगा, माइनस माइनस +9, तो ये हो गया +1। देखिए इसको तो इधर से किया था, इसको इधर किया। चलिए ठीक है। अगर इसको इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो ये होगा 1 × लैम्डा, और माइनस करेंगे 6। हो गया ऐसा। अब क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, ये होगा 20 प्लस होगा 6 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा प्लस 14 × 1 तो 14 आएगा, और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा -6। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि ये तो 0 रहेगा। चलिए ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा, तो 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी यहां पे आ जाएगा 7 लैम्डा। हो गया ऐसा। अच्छा अब देखो इसमें से ये कितना है, -6 है, ये कितना है +6 है, तो ये हो जाएगा 20 - 6 यानी 14, और 14 फिर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28। ये हो गया 28, इधर प्लस तो इधर माइनस में आएगा, तो -28 इज इक्वल टू 7 लैम्डा। हो गया ऐसा। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू निकालो, तो -28/7 कट कर दीजिए, तो आ जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू -4। लैम्डा इज इक्वल टू -4 आ गया। ओके। अब देखो, तो यहीं पे क्लास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की समाप्त हुई।